हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं लेंस के बारे में और पढ़ेंगे हम लेंस का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है और लेंस के हम इमेज के बारे में सीखेंगे बनाना कि इमेज कहाँ कहाँ बनाई जा सकती है और फिर हम उसके रे डायग्राम के बारे में देखेंगे। तो चलिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, एंड तक का वीडियो ज़रूर देखिएगा। कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेगी। सबसे पहले बेटा बात करते हैं लेंस की। तो लेंस आपके कहाँ होते हैं बेटा? कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं जो आपके आंखों में यूज होते हैं, आपके स्पेक्टिकल्स में यूज होते हैं जो आप पहनते हो गूगल्स वगैरह में, है ना, जो आप चश्मा यूज करते हो, या फिर बेटा मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कि जो छोटे छोटे लेटर्स होते हैं जैसे आपके ज्योतिष वगैरह होते हैं, तो वे जो ज्योतिष वगैरह होते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं। जो आपकी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, है ना, जो आपका हाथ देखकर भविष्य बताते हैं, तो वो भी कौन से बेटा मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं। या फिर माइक्रोस्कोप में भी यूज हो सकते हैं आपके लेंस, टेलीस्कोप में भी हो सकते हैं, और बाइनोकुलर लेंस यानी कि दूरबीन के अंदर भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है बेटा, इसके आप ट्रांसपेरेंट दे सकते हो, इसके आर पार आप देख सकते हो। जैसे चश्मा होता है ना आपका, या फिर चश्मा क्या है आपका, बिल्कुल आर पार देख सकते हो। तो आपका मिरर है कि लेंस है बेटा? लेंस है आपका। तो लेंस बनता कैसे है बेटा? कुछ नहीं करना आपको। जैसे मान के चलो बेटा, ये आपका एक सर्कल ले लेते हैं, ये आपका एक सर्कल है। तो ये जैसे सर्कल है, तो बेटा सर्कल को मैंने क्या काम किया, यहाँ से मैंने काट दिया। तो अब ये वाला जो पोर्शन बचेगा बेटा, ये वाला जो हिस्सा है इसको मैंने इधर कर दिया और इसको मैंने इधर काट, अलग हिस्सा अलग कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों को अब मैंने एक साथ जोड़ दिया। तो ये आपका क्या बन जाएगा, लेंस बन जाएगा। या फिर एक ये वाला, इसको मैंने अपोजिट साइड में कर दिया, तो ये एक दूसरा लेंस बन जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो इसको देखते हैं, ये आपका कॉनकेव लेंस हो जाएगा। तो ये एक आपके बेटा सर्कल के ही हिस्से होते हैं। जैसे मान के चलो आपका कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लो, तो वो आपका किसकी तरह बिहेव करता है, कौन लेंस की तरह बिहेव करता है। जैसे आप मान के चलो पानी है, तो पानी भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो वो भी एक आपका लेंस की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद बेटा सबसे पहले बात करते हैं कन्वर्जिंग लेंस की। इसको बेटा कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। ये आपका क्या काम करता है, अगर इससे कोई रे आती है तो ये क्या काम करता है बेटा, ये उस रे को एक पॉइंट पे फोकस कर देता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस। और जबकि दूसरा वाला बेटा क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस, ये एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। क्या कर देता है बेटा, फोकस कर देता है। तो जहां पे भी कोई रे आएगी तो उसको क्या कर देगा, एक पॉइंट पे फोकस कर देगा। ठीक है, इसके अंदर बेटा जो फोकस होता है वो आपका रियल फोकस होता है। कैसा होता है जी, रियल फोकस होता है। तो ऐसी डाइवर्जिंग में क्या होगा बेटा, ये जो रे आएगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, आपकी डाइवर्ज हो जाएगी, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग नेचर का भी कहा गया है। जबकि मिरर के अंदर ये काम बेटा क्या होता है, अपोजिट होता है। यानी कि जो डाइवर्जिंग है वो वहाँ पर कन्वर्जिंग होगा और जो कन्वर्जिंग है वो वहाँ पर डाइवर्जिंग होगा। और इसके अंदर बेटा जो फोकस होता है आपका, वो कैसा होता है बेटा, वर्चुअल फोकस होता है, लेकिन पीछे के मिलता हुआ महसूस होता है आपको। ठीक है, ऐसा फोकस होता है, इसी को कहा जाता है वर्चुअल फोकस। ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये आपका हो गया कॉनकेव लेंस। ठीक है, उसके बाद बेटा डिफरेंस देख लेते हैं एक बार इसके अंदर कि इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो ये वाला जो लेंस होता है बेटा, बीच में से क्या होता है, मोटा होता है, और बारीक से क्या होता है, थिन शीट्स का होता है, थिन होती है। मतलब कॉर्नर्स इसके क्या होते हैं, थिन होते हैं, और जबकि मिडिल वाला पोर्शन क्या होता है, थोड़ा सा थिक पोर्शन होता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है बेटा, अपोजिट होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, अंदर की ओर ये इनवर्ड होता है, और अंदर की ओर इनवर्ड होगा। और होता क्या है, ये इस वाले जो पोर्शन से मोटा होगा और इस वाले से भी मोटा होगा, और बीच से क्या होगा बेटा, ये कैसा होगा, बारीक होगा, थिन होगा। ठीक है, और इसका जो कर्व्ड सरफेस होता है बेटा, बीच से क्या होता है, अंदर की ओर होता है, और उसके अंदर बेटा बाहर की ओर वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, कॉन्वेक्स। इसी इसको बेटा कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि कन्वर्ज कर देता है। और इसको कहा जाता है बेटा क्या, डाइवर्जिंग लेंस। तो बेटा इसके तीन तीन पॉइंट आप याद रखना। अगर 4 नंबर में पूछेगा तो 4 डेफिनेशन 4 पॉइंट्स लिख के आने, और 3 नंबर में पूछता है तो आपको क्या करके आना है बेटा, 3 पॉइंट लिख के आना है। तो ज़्यादातर 3 नंबर में ही वो क्वेश्चंस पूछता है। अगर डिफरेंस का क्वेश्चन पूछता है तो 3 पॉइंट तो आपको याद होने ही चाहिए। ये इसमें के अंदर रियल फोकस होता है, और इसके अंदर बेटा कैसा फोकस होता है, वर्चुअल फोकस होता है। उसके बाद ये जो हमने आपको बताया था, बीच से मोटा होता है और कॉर्नर से क्या होता है, एजिस से क्या होता है, इसके थिन होते हैं। जबकि इसके अंदर क्या होता है बेटा,
एजेस क्या होते हैं इसके, थिक होते हैं, और सेंटर से क्या होता है, ये थिन होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद कुछ देख लेते हैं बेटा, ये जो एक सर्कल है, ये जो लेंस बनता है, ये आपके एक सर्कल का ही क्या होता है बेटा, हिस्सा होता है। क्या होता है बेटा, सर्कल का ही एक पार्ट होता है, यानी कि ये 2 सर्कल का पार्ट्स होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर तो इनके अंदर जो सेंटर होगी वो भी क्या होगी बेटा, 2 ही इसके अंदर सेंटर होंगे। ये स्फीयर 1 हो जाएगा, ये स्फीयर 2 हो जाएगा। तो इसकी एक रेडियस हो जाएगी, इसका हो जाएगा C1 और इसका हो जाएगा सेंटर C2। और सेंटर C1 से लेके इसके अंदर पोल तक की डिस्टेंस को क्या कहेंगे बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ऐसे ही फिर अपोजिट वाला लेंस बन जाएगा। अगर आपने अपोजिट रख दिया इनको इस तरीके से, तो ये आपका ये वाला बन जाएगा, और इसको आपने एक साइड से मिला दिया तो ये आपका कॉन्वेक्स बन जाएगा, है ना। तो इसके बारे में कुछ कॉमन टर्म्स है, ये आप इनको पढ़ लेंगे अच्छे से, स्क्रीनशॉट इनका लेके रख लेंगे आप, है ना। ये इनकी डेफिनेशन हमने आपको मिरर के अंदर भी बड़े ही अच्छी तरीके से बता दी थी, ठीक है। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा, उसको ध्यान रखना, इनकी आप डेफिनेशन बोल लेंगे। अच्छा, एक चीज़ बेटा, ये इसके अंदर पोल नहीं होता, इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जो बीच वाला, ये जो पॉइंट होता है, इसको कहा जाता है बेटा ऑप्टिकल सेंटर। इसी को कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस हम आपको बता चुके, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बता चुके हैं आपको, है ना। तो इसकी आप डेफिनेशन आराम से देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर रूल वही यूज़ होते हैं, जैसे अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो सेंटर से ही जाती है, बिल्कुल। अच्छा, से ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो सेंटर से ही वापस चली जाएगी। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी, और फोकस इसका कहाँ हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर पैरेलल आई तो फिर से फोकस पे जाएगी, पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रियल फोकस भी कहा जाता है इसको, है ना। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी रे पैरेलल आती है तो कैसा, बिल्कुल फोकस से होके जाती है। इसकी डेफिनेशन बेटा आप देख लेंगे, मैं इसको जल्दी से आगे फॉरवर्ड। अच्छा, ये क्या होता है बेटा, ये वाला जो हमने बनाया था वो इस वाले सर्कल का था, अब हम इस वाले सर्कल का बनाते हैं, ये है ना डायग्राम। तो वही वाला सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है बस। अगर कोई रे यहाँ से आ रही है तो वो दूसरी साइड बनेगी, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में बनती है। तो इसके अंदर 2 फोकस होते हैं, एक F1 और दूसरा F2 फोकस होता है, ठीक है। ऐसे इस वाले के अंदर भी 2 सर्कल होते हैं, तो एक लेफ्ट साइड में बनेगा फोकस और एक राइट साइड में बनेगा फोकस। इसका काम क्या होता है बेटा, फोकस को इसको रे को क्या करने का काम होता है, इसका डाइवर्ज करने का काम होता है। और ये पीछे कहाँ मिलती हुई महसूस होती है, पीछे एक पॉइंट पर, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर ये जो फोकस बनता है बेटा वर्चुअल फोकस बनता है, और इसके राइट साइड भी यही वाला प्रोसेस हम फॉलो कर देंगे, तो वो आपका F2 बन जाएगा। एक के अंदर रियल फोकस, एक के अंदर वर्चुअल फोकस, और फोकस पॉइंट से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस को क्या कहेंगे बेटा, फोकल लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे जी, फोकल लेंथ, ठीक है। तो इसके अंदर सारी चीज़ क्या होती है बेटा, 2 ही होती है। आई होप कि आपको जो है चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद इनका हम एक बार रे डायग्राम देख लेते हैं। रे डायग्राम जब तक आप नहीं देखोगे तो आपको नंबर भी इसके नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसका काम क्या होता है बेटा, डिमिनिश्ड और कैसी इमेज बनाता है बेटा, इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है। यहाँ पर उल्टा होता है, जैसे आपका कॉनकेव मिरर था, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता था। इसके अंदर वही काम कॉन्वेक्स लेंस करता है। क्या काम करता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस करता है। जो काम वहाँ कॉनकेव मिरर कर रहा था वही काम यहाँ पर कॉनकेव लेंस करेगा। कौन करेगा बेटा, कॉनकेव लेंस करेगा। तो ये आपका एक कॉनकेव लेंस हम बना लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है बेटा, ये जो सबसे पहला पॉइंट आता है इसको F1 बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, और दूसरा जो पॉइंट होगा बेटा उसको बोलेंगे हम सेंटर। तो यहाँ पर हम सेंटर ना बोलकर इसको हम क्या बोलेंगे, 2F1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, 2F1 बोलेंगे। और ऐसे ही ठीक राइट साइड में भी एक फोकस बन जाएगा F2, और दूसरा एक सेंटर बनेगा C2, जिसको नाम हम दे देंगे 2F2। क्या दे देंगे बेटा, 2F2। सबसे पहले रूल वही याद रखने हैं आपको जो हमने मिरर वाले केस में याद रखे थे। अगर कोई रे पैरेलल आएगी तो कहाँ से जाएगी बेटा, फोकस से जाएगी। ये तो आपने रट लिया होगा। दूसरी चीज़,
अगर कोई रे फोकस से आएगी तो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है बेटा, है ना। उसके बाद तीसरा रूल क्या याद रखना है बेटा आपको, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से आती है, सेंटर से आती है तो कहाँ जाएगी बेटा, बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। क्या होगा बेटा, सीधे निकल जाएगी। अच्छा, इसको एक फिगर में देख लेते हैं। उसके अंदर 4 रूल थे, इसके अंदर हमें 3 रूल पढ़ने हैं। कितने रूल पढ़ने हैं बेटा, केवल और केवल 3 रूल पढ़ने हैं, ठीक है भाई। पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। उसके बाद सेंटर से आई तो सेंटर से ही निकल जाएगी। अब बेटा इन्हीं रे डायग्राम का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे हमने उसमें 6 जगह ऑब्जेक्ट को रखा था, तो ऐसे बेटा इसके अंदर भी हमें ऑब्जेक्ट को रखना है ना। तो कितनी जगह रख सकते हैं, बिल्कुल 6 जगह रख सकते हैं। पहली पोजीशन क्या हो सकती है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो सकती है। दूसरी पोजीशन बेटा फोकस पर हो सकती है। तीसरी फोकस और सेंटर के बीच में हो सकती है। चौथी सेंटर पे हो सकती है। पांचवी सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में हो सकती है। और फिर लास्ट में इनफाइनाइट पे हो सकती है। तो 6 पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो सबसे पहले कहाँ रखते हैं बेटा, बियॉन्ड द सेंटर। सेंटर से कहाँ रखते हैं बेटा, पीछे रखते हैं, बैक साइड में। तो सबसे पहले वही काम करते हैं, पैरेलल आती है अगर कोई रे, फोकस से जाएगी, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगी। तो जहाँ पे ये जो लाइन मिलेगी तो वहीं पर ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, इमेज बनेगी रे बच्चा। क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो अब देखते हैं कहाँ इमेज बनी है उसकी, कहाँ बनी है, सेंटर और फोकस के बीच में। कहाँ बनी, सेंटर और फोकस के बीच में। और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी बेटा, नीचे की ओर बन रही है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। क्यों नहीं बनेगी बेटा, बिल्कुल बनेगी। और कैसी इमेज बनती है, स्मॉलर साइज की इमेज बनती है ना। क्यों, देखो हमने आपको पहले ही कहा था आपको मिरर वाली वीडियो देख लेनी है, क्योंकि अगर आपने मिरर वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से अभी इस वीडियो को स्टॉप कीजिएगा। डायरेक्ट इस वीडियो को नहीं देखना है, आपके समझ नहीं आएगा। तो जल्दी से आप पहले उस वीडियो को, सबसे फर्स्ट वाली वीडियो जाके देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा आप, ठीक है। तो चलिएगा, सबसे पहले दूसरी पोजीशन पे हम रख लेते हैं ऑब्जेक्ट को सेंटर पे। तो सेंटर पे रखते हो तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है, सेंटर पे बनती है। ये हमने आपको बताया था। पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, और सेंटर से जाएगी तो सेंटर से ही जाएगी। तो कहाँ बनेगी ऑब्जेक्ट की इमेज, सेंटर पे ही बनेगी बेटा। सेम साइज की इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी बेटा। ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा कहाँ करते हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर के बीच में रख लेते हैं। फोकस और सेंटर के बीच में रख लेते हैं ऑब्जेक्ट को। पहला काम क्या करना है, पैरेलल भेज देना है रे को। पैरेलल जाएगी तो फोकस से निकल जाएगी। अच्छा, और सेंटर से गई तो, ऑप्टिकल सेंटर से गई तो सेंटर से सीधी निकल जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की इमेज बना देंगे। कहाँ बनेगी बेटा, बियॉन्ड द सेंटर बनेगी, बियॉन्ड द सेंटर, ठीक है। अच्छा, बियॉन्ड द सेंटर बन गई। उसके बाद रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और थोड़ी सी लार्जर इमेज बन जाएगी, बट नॉट लार्जेस्ट। लार्जेस्ट इमेज नहीं बनेगी, सबसे बड़ी इमेज नहीं बनेगी। उसके बाद फोकस पर रखी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है बेटा, इनफाइनाइट पे बनती है। फोकस पर ऑब्जेक्ट रखोगे, फोकस से पैरेलल कोई रे गुजारी तो फोकस से जाएगी, सेंटर से गई तो सेंटर से ही जाएगी। अब क्या आपको ये रे आपको कहीं पर मिलती हुई महसूस होंगी क्या, बोलो बेटा। क्या ये आपको, ये भी सीधी निकलेगी, ये भी सीधी निकलेगी, तो ये पैरेलल लाइन है बेटा, कभी आपस में नहीं मिलेंगी। तो ऐसा लगेगा जैसे रेल की पटरियाँ कहीं पर जाके मिल रही हैं, बट एक्चुअल में वो नहीं मिलती हैं। हमें केवल और केवल अनुभव होता है, महसूस होता है कि वो इनफाइनाइट पे जाके मिलती हैं, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड इमेज, वेरी लार्ज इमेज बनेगी, हाईएस्ट इमेज बनेगी, है ना। उसके बाद बेटा लास्ट पोजीशन आपकी बचती हैं सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं एक बार। कोई रे आई तो फोकस से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से गई तो ऑप्टिकल सेंटर से कहीं पर मिलती हुई, इधर तो ये रे कहीं पर मिलती हुई महसूस नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप इनको पीछे मिलाओगे तो ऐसा लगेगा कि ये बैक साइड में मिलती हुई आपको महसूस हो रही है।
ठीक है बिल्कुल। तो बेटा यहाँ पर कैसे, बिल्कुल सेम टू सेम है, ये तो मिरर बन गया, मिरर बन गया, बिल्कुल बेटा मिरर ही तो है। मिरर आपने कर लिया तो लेंस कौन सी बड़ी बात है। तो मिरर आपको करना है, इसीलिए हमने आपको पहले ही कहा था कि आप पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिना उसके आप ये वाली चीज़ नहीं समझ पाएंगे। तो कहाँ बनेगी बेटा, ऑन द सेम साइड बनेगी, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी। हमने आपको पहले ही कहा था कि जो काम कॉनकेव मिरर करता है वही काम कॉन्वेक्स लेंस करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप में इसका यूज करते हैं हम, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप में इसका यूज होता है, ठीक है। इसको आप पढ़ लेंगे। ये क्या काम करता है बेटा, आपकी इमेज को 20 गुना ज़्यादा बड़ी बना देता है। ये जो आपने देखा होगा घड़ी वगैरह में, तो आपको ऑब्जेक्ट की इमेज काफ़ी बड़ी दिखाई देती है। और ये जो आप बाइनोकुलर मैग्नीफाइंग लेंस देखते हैं, तो ये भी क्या काम करता है बेटा, ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ी करके दिखाता है। क्या करके दिखाता है बेटा, बड़ी करके। अगर इनफाइनाइट पे रखोगे तो इनफाइनाइट से कोई रे आती है तो कहाँ पे जाएगी, फोकस से जाएगी। इनफाइनाइट पे रखी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर ही तो बनती है बेटा। कहाँ बनती है, फोकस पर बनती है। रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। और कैसी बनेगी, एकदम पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। कैसी बनेगी बेटा, पॉइंट साइज की इमेज बनेगी, ठीक है। इसको अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं केवल 1 मिनट के अंदर। देखो कैसे रिवाइज करना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है बेटा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखी हुई है, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिल्कुल कहाँ बनेगी, फोकस पे बनती है बेटा। पॉइंट साइज की इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, है ना। फोकस पर रखी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है, इनफाइनाइट पे बनती है। और वेरी लार्ज इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा। अगर बिटवीन द फोकस और सेंटर के बीच रखी हुई है तो कहाँ बनेगी बेटा, फोकस बियॉन्ड द फोकस बनेगी, बियॉन्ड द सेंटर बनेगी। कहाँ बनेगी, बियॉन्ड द सेंटर। और लार्जर इमेज बनेगी और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अच्छा, बियॉन्ड द फोकस, बियॉन्ड द सेंटर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो कहाँ बनती है इमेज बेटा, फोकस और सेंटर के बीच में बनती है और स्मॉलर इमेज बनती है और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। उसके बाद बेटा कहाँ रखोगे, सेंटर पर रखी वो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है, सेंटर पर बनती है और सेम साइज की इमेज बनती है। कैसी बनती है, सेम साइज की इमेज बनती है। उसके बाद अगर आपने फोकस पर रखा ऑब्जेक्ट को तो बेटा कहाँ पर बनती है, सेंटर पर वाली तो सेंटर पर बनती है ना, सेम साइज की बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। और अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दी तो कहाँ पे बनेगी बेटा, बिल्कुल बियॉन्ड, कहाँ बनती है, एकदम सेम साइड पे बनती है जिधर बनती है। और यहाँ पर ये एक्सेप्शन केस है, वेरी लार्ज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट। इस केस में लार्जेस्ट इमेज नहीं बनती है बट ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट इमेज बनती है। बिल्कुल सेम टू सेम यही तो हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर के अंदर। तो कॉनकेव मिरर याद हो गया तो कॉन्वेक्स लेंस याद हो गया। ऐसे ही बिल्कुल ठीक आपको क्या काम करना है बेटा, बस खाली आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, आपको याद रखना है बेटा कि कॉन्वेक्स मिरर याद कर लो तो कॉन्वेक्स लेंस याद हो जाएगा। केवल 2 टाइप की इमेज बनती है इसके अंदर। कैसी बनती है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आप देख लीजिएगा यूज़ कहाँ कहाँ होता है, माइक्रोस्कोप में होता है, टेलीस्कोप में होता है और प्रोजेक्टर्स में होता है। और जो सिंपल कैमरा बने होते हैं बेटा उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। जो वॉच मेकर्स होते हैं इसका ही यूज़ करते हैं, स्पेक्टिकल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। और बेटा विज़न किसके लिए, हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए भी इस लेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका आप देख लीजिएगा एक बार रे डायग्राम किसका, कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस में भी बिल्कुल रूल तो आपको देखो सेम रहेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम रूल, स्टेप वाइज स्टेप आपको फॉलो करने हैं। जो रूल पहले थे वही रूल क्या रहेंगे बेटा, लास्ट तक रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा, लास्ट तक रहेंगे। बस इसके अंदर ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखी है तो इमेज कहाँ बनती है, बोलो, याद करो याद करो याद करो, कहाँ बनती है ऑब्जेक्ट की इमेज, फोकस पे बनती है। कहाँ पर बनती है, फोकस पे बनती है। लेकिन यहाँ पर फोकस कैसा होता है इसका, वर्चुअल और वर्चुअल फोकस होता है, इसीलिए इमेज भी इसकी कैसी बनती है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। और यहाँ पर कैसी बनेगी, यहाँ पर बनेगी बेटा एकदम पॉइंट साइज की इमेज। कैसी बनेगी, पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। और इनफाइनाइट को छोड़ के आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख लो तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, बताओ जरा, सोचो जरा, सोचो जरा। कोई रे पैरेलल आई तो
कहाँ से जाएगी, पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर से गई तो ऑप्टिकल सेंटर से। और ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। अगर इनफाइनाइट को छोड़ के कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट रख देते हो तो उसकी इमेज हमेशा ऐसी ही बनेगी और छोटी इमेज बनेगी, ठीक है। इसका आपको याद रखना है। और इसके एक बार यूजेस देख लेते हैं। गैलीलियन टेलीस्कोप के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं। यस, स्पाई होल इंडोर्स, जो आपके छोटे छोटे गेट होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे कैमरा लगे होते हैं। या फिर स्पेक्टिकल्स में हम मायोपिया को दूर करने के लिए भी इसका यूज कर लेते हैं। आई होप कि आपको अब मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।